हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज एंड कॉस 60 डिग्रीज। अब एक एक करके सबसे पहले हम इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें यूज करनी है। सबसे पहला जो हमें यूज करना है वो क्या है, साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइन की एक और वैल्यू चाहिए हमें जो है साइन ऑफ 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 डिग्रीज होता है बेटा 1/2। फिर कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। कॉस ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा √3/2 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्रीज हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अगर आपको अभी तक वैल्यूज याद नहीं हुई है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपनी वैल्यूज को अच्छे से याद कर लो। इन सबको बहुत काम आएंगे ये वैल्यूज, और पेपर में क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर वहां बैठ के 0 1 2 3 4 फिर डिवाइड बाय 4 करने में लगे रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके इसमें पुट करते हैं और इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा, √3/2 पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्रीज √3/2, देन साइन 30 डिग्रीज 1/2 एंड कॉस 60 डिग्रीज 1/2। ये √3/2 इंटू √3, सो √3 इंटू √3 बेटा 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमिनेटर्स की मल्टीप्लीकेशन में 1 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन में 4। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। सो ये 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज याद है तो 1 बाय 1 इनको बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। ठीक है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। तो साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू होगी √3/2, कॉस 30 डिग्रीज की वैल्यू हो गई √3/2 एंड टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू हो गई 1। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज 1/√3 होता है, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज 1 होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज √3 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद करना इंपॉर्टेंट है। अब 1 बाय 1 इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्रीज है तो 1 का स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज है तो √3/2 का स्क्वायर आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्रीज, सो √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा तो ये 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और फिर से 2 का स्क्वायर 4। तो ये 3/4 माइनस 3/4 0 हो गया। आंसर हमारे पास आ गया 2 + 0 विच इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए, cos ऑफ 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज प्लस कोसीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज। अब सबसे पहली चीज के cos ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, cos ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। ठीक है, उसके बाद सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है 2/√3, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और उसके बाद में कोसीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो cos ऑफ 45 डिग्रीज बेटा 1/√2 आ गया न्यूमरेटर में, सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज 2/√3 प्लस कोसीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज 2। अब 1/√2 एज इट इज रखते हैं बेटा, न्यूमरेटर में कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन डिनोमिनेटर में हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके √3। तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 डिनोमिनेटर में बेटा, और यहाँ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है हमारा √2 है। तो अब हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन में। सो 1/√2, क्योंकि हम देखो इससे अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं 1/√2 को, अगर हम इस पूरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही करते हैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2 + 2√3 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा √2 तो है ही, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो वो 2√2 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 + √3। ठीक है, अब हम नहीं चाहते कभी भी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है
ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर में हो, हम उसे हमेशा रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस रूट थ्री से और डिवाइड भी कर देते हैं 1 माइनस रूट थ्री से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में तो हमारे पास आ जाएगा रूट थ्री इंटू वन, तो रूट थ्री माइनस का रूट थ्री इंटू थ्री, थ्री आ गया। डिनोमिनेटर में देखो टू रूट टू तो एज इट इज रहेगा। ये क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वन का स्क्वायर वन और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, विच इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन टू रूट टू। थ्री वन माइनस थ्री बेटा माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस के टू साइन को हटाने के लिए हम न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी, तो ये बन जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री और ये बन जाएगा फोर रूट टू। अब इसको रूट टू को भी हटाना है तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री रूट टू माइनस का रूट सिक्स, क्योंकि बेटा रूट टू मल्टीप्लाइड रूट थ्री का मतलब होता है कि आप टू इंटू थ्री कर सकते हो, क्योंकि पावर्स सेम है आपके पास मल्टीप्लीकेशन में, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो। लेकिन रूट टू प्लस रूट थ्री को आप रूट फाइव नहीं लिख सकते। ये मैंने चैप्टर वन इरेशनल नंबर्स में अच्छे से समझाया हुआ है, और ये वैसे भी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं आता है तो पहले इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस को रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, थ्री रूट टू माइनस का रूट सिक्स अपॉन में रूट टू इंटू रूट टू बेटा फोर, टू हो जाएगा और फोर के साथ मल्टीप्लाई करके ये 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया है, फोर रूट टू को मल्टीप्लाई किया रूट टू से, तो फोर तो एज इट इज है, रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, तो ये 8 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन 8। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। डिनोमिनेटर में है हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब एक एक करके पहले वही सेम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं तो इजी हो जाता है, कोई गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 है, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू बेटा 2 ओवर रूट थ्री है, फिर सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू 2 ओवर रूट थ्री है, कॉस ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और लास्ट बच गया कॉट ऑफ 45 डिग्रीज जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ 30 डिग्रीज है बेटा 1/2, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज 1, कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्रीज 2 ओवर रूट थ्री, डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज 2 ओवर रूट थ्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्रीज 1/2 प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्रीज 1। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो टू रूट थ्री एलसीएम आएगा बेटा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा रूट थ्री, क्योंकि इसके पास रूट थ्री नहीं था, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर आ गया। नीचे टू रूट थ्री है, एलसीएम फिर से इसको फोर बन जाएगा क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब टू रूट थ्री से बेटा टू रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री है। अगर इरेशनल नंबर जो है हमारा, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है, अगर वो सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसके कोएफिशिएंट्स को। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री रूट थ्री आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक रूट थ्री है, दो रूट थ्री है, तो दोनों ऐड होके थ्री रूट थ्री बना देंगे, माइनस का फोर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, थ्री रूट एक रूट थ्री है बेटा प्लस टू रूट थ्री है, तो ये थ्री रूट थ्री आ गया और प्लस का फोर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस फोर। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, पहले थ्री रूट थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री रूट थ्री को थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू थ्री नाइन आ गया, एंड नाइन इंटू थ्री 27। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 27 लिख देते हैं, तो 27 आ गया। फिर थ्री रूट थ्री को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 रूट थ्री बन जाएगा। अब फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट थ्री से तो माइनस का 12 रूट थ्री बन जाएगा।
ठीक है, और -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 बन जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 3√3 -4 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको a² प्लस b² -2ab वाले आइडेंटिटी से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 विच इज 27, तो 9 इंटू 3 विच इज 27 डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस का 4 का स्क्वायर आएगा बेटा, 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से 27 प्लस 16 बेटा हो जाएगा हमारे पास 43, माइनस का 12√3 माइनस का 12√3 तो माइनस का 24√3, डिनोमिनेटर में 27 में से 16 गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज, सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्रीज, टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज, साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज, ये सब वैल्यूज हमें चाहिए, तो हम लिख लेते हैं। कॉस ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2, फिर सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज चाहिए, सो सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/√3, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1/2, एंड कॉस ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी √3/2। पुट कर देते हैं बेटा 1/1, तो 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्रीज है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज तो 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा बेटा 1/2 का होल स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, 5/4 आ जाएगा, बिकॉज 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लीकेशन में एक 4 है तो इंटू 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4 आ गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम 1/4 और 3/4 को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 4/4 विच इज 1 बनेगा। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, हम न्यूमरेटर को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो 1 ही हो गया, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का, जो कि आ गया 12। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 15, 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से विच इज 64, एंड 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो माइनस का 12 अपॉन 4/4 विच इज 1। ठीक है, अब 15 प्लस 64 माइनस 12, 15 में से पहले 12 माइनस कर दो, आपके पास 3 आ जाएगा, 64 में 3 ऐड कर दो 67 आ जाएगा, 67/12 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 था ही, तो वो तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 67/12। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए, अब हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें इसको सॉल्व करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, तो एक एक करके देखते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा हमारे लिए, क्योंकि पेपर में 20 मार्क्स के आते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज दिया हुआ है और टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज दिया हुआ है बेटा, तो हमें पता है कि टेंजेंट 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 विच इज, अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2/√3 इज डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो 2/√3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और √3 से ये कैंसिल होके √3 आ गया, क्योंकि क्या होता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो इसीलिए √3 से ये कैंसिल होके 3 √3 बना लेगा, तो हमारे पास आ गया √3/2।
अब √3/2 आ गया बेटा। अब इनमें देखो 1/1 कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 मुझे पता है कि साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है, तो इसीलिए जो हमारा एक्सप्रेशन है वो √3/2 आया है, और वही सेम वैल्यू साइन 60 डिग्रीज की है, तो साइन 60 डिग्रीज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। और आपको हमेशा पेपर में लिखना है, तो आप लिख दोगे ये देखो साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, तो यहां से आप लिख दोगे हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो भी ऑप्शन आप यूज कर रहे हो बेटा एमसीक्यूज में, बोर्ड्स में, वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट की वैल्यू है बेटा 45 डिग्रीज पे वो 1 होती है, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हेंस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो। Sin 2a is equals to 2 sin a is true when a equals 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees और 60 degrees। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एक एक करके आपको ऑप्शंस को पुट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल की वैल्यू पे ये चीज ट्रू हो रही है। तो हम सबसे पहले a को 0 डिग्री पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स 0 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। तो साइन ऑफ 2 टाइम्स 0 डिग्रीज तो हो गया साइन ऑफ 0 डिग्रीज, और साइन ऑफ 0 डिग्रीज क्या होता है, 0। फिर RHS क्या है हमारे पास, 2 साइन ए, तो यानी कि 2 टाइम्स साइन ऑफ 0 डिग्रीज विच इज अगेन 2 टाइम्स 0 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए ही हमारे पास ट्रू आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए ही 0 के डिग्री के लिए ही साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होता है। बाकियों के लिए ऐसा नहीं होता है, आप चेक कर सकते हो। देखो, अगर सपोज करो 30 डिग्रीज हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है और आप 30 डिग्रीज पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आता है, साइन ऑफ 2 टाइम्स 30 डिग्रीज आपका LHS होता, तो ये बनता है साइन ऑफ 60 डिग्रीज। साइन ऑफ 60 डिग्रीज होता है बेटा √2, बट आपका जो RHS है वो है 2 साइन ए, यानी कि 2 साइन ऑफ 30 डिग्रीज। अब साइन ऑफ 30 डिग्रीज क्या होता है, 1/2, सो 2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। सिमिलरली 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज के लिए भी इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं आएगी, LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा, वो सिर्फ 0 डिग्रीज के लिए आएगा, तो इसलिए वही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। 2 टेंजेंट 30 डिग्रीज, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज। अब टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू हमें पता है बेटा, वो होती है 1/√3, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/√3, 1 माइनस का 1/√3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2/√3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2/√3। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड 2/3। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/1 से विच इज इक्वल्स टू 3/√3, कैंसिल होके ये √3 बना देगा। ठीक है, अगर आपको कैंसिल नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैंसिल हुआ है, तो इसको ऐसे समझो कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये नीचे हमारे पास √3 है, √3 से एक √3 गया, हमारे पास √3 बच गया। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3√3, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो जैसे मर्जी इसको समझ लो बेटा, बट समझ के करना, रट्टा लगा के नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास √3 आ गया। अब किसकी वैल्यू √3 होती है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू √3 होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज इज द आंसर। ठीक है, चलिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी जो है हमें √3 दिया हुआ है, और टेंजेंट ऑफ a माइनस बी हमें 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और हमें दिया हुआ है कि एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल्स √3 दिया हुआ है। ठीक है,
√3 कब होती है टेंजेंट की वैल्यू? 60 डिग्रीज पे। तो इसका मतलब कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल है? टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज के। यहां से हमें क्या मिलता है कि ए प्लस बी जो है वो 60 डिग्रीज के इक्वल है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। अब सेकेंड ऑप्शन देखो हमें क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, अब कब होती है टेंजेंट की वैल्यू 1/√3? टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज पे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि a माइनस बी जो है वो 30 डिग्रीज के इक्वल है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस का भी है और यहाँ पे माइनस का भी है, तो ऐड करने से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट a प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्रीज एंड a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्रीज। तो इनको ऐड कर देंगे बेटा, ये 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, 60 प्लस 30 90 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्रीज। और अगर a की वैल्यू 45 डिग्रीज है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 45 डिग्रीज प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। यहां से हमें क्या मिल गया कि b की वैल्यू है 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो हेंस a is equals to 45 degrees and b is equals to 15 degrees। दोनों एंगल्स की हमारे पास वैल्यू आ गई और हमारा आंसर करेक्ट भी है क्योंकि a ग्रेटर देन b भी आया है हमारे पास। और अगर हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे इन इक्वेशंस में a और b की, तो हमारे पास आंसर भी यही आएगा। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b होता है या नहीं होता है? थोड़ा इसको सोचो, कोई एग्जाम्पल लेके इसको करने की कोशिश करो और ऐसा एग्जाम्पल लेना जिसके सम की वैल्यू भी आपको पता हो और उनकी सेपरेट वैल्यूज भी पता हो। जैसे कि अगर मैं 30 और 60 डिग्रीज ले लूं, अगर मैं a को ले लूं 30 डिग्रीज और b को ले लूं 60 डिग्रीज, तो मेरा a प्लस बी बनेगा 90 डिग्रीज। मुझे इन तीनों की वैल्यू साइन पे पता है क्या होती है। ठीक है, तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 1। साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे इकट्ठा लिख देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 60 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 डिग्रीज होता है बेटा 1/2, साइन ऑफ 60 डिग्रीज होता है बेटा √3/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये 1 के इक्वल नहीं है ना? तो हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है इस वैल्यू के लिए। तो इसीलिए साइन ऑफ a प्लस बी हमेशा साइन a प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता, क्योंकि वैल्यूज जो हमें मिली है a 30 डिग्री और b 60 डिग्रीज पे वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था सेकंड लेसन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में। आप देख सकते हैं कि देखो बेटा, साइन ऑफ 0 डिग्रीज इक्वल्स टू 0 होता है, फिर साइन ऑफ 30 डिग्रीज 1/2 होता है, फिर साइन ऑफ 45 डिग्रीज 1/√2 होता है। अब क्योंकि 2√2 जो √2 है वो 2 से छोटा है, तो इसीलिए 1/√2 जो है वो 1/2 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि √2 इज लेस देन 2, तो 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2। क्योंकि √2 छोटा है तो छोटे नंबर से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, बड़े नंबर से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। ठीक है, तो साइन इसके बाद क्या है बेटा, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्रीज होता है √3/2। ठीक है, और साइन ऑफ 90 डिग्रीज क्या होता है? 1। तो वैल्यू 0 से इंक्रीज होते होते 1 तक जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सो हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे जैसे हम साइन में एंगल की वैल्यूज को इंक्रीज करते जा रहे हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, वैसे ही हमारे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है बेटा। ठीक है, चलिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखो कॉस ऑफ 0 डिग्रीज बेटा 1 होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज √3/2 होता है, cos of 45 डिग्रीज 1/√2,
एंड कॉस ऑफ 60 डिग्रीज होता है बेटा 1/2, कॉस ऑफ 90 डिग्रीज होता है आपका 0। तो ये तो जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, जो हमारी वैल्यूज है वो तो डिक्रीज हो रही है 1 to 0। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज cos theta decreases as theta increases। ठीक है, चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो हमें दिख रहा है कि सच नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्रीज बेटा 0 होता है और कॉस ऑफ 0 डिग्रीज, सॉरी, कॉस ऑफ 0 डिग्रीज 1 होता है, इक्वल नहीं है। ये सिर्फ इक्वल होते हैं 45 डिग्रीज पे। साइन ऑफ 45 डिग्रीज भी 1/√2 होता है और कॉस ऑफ 45 डिग्रीज भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल ओनली फॉर 45 डिग्रीज, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली व्हेन theta is equals to 45 degrees. Hence, the given statement is false. Given statement is false. ठीक है, चलो, cot A is not defined for A equals 0 degrees. cot A, सबसे पहली चीज बेटा, cot A क्या होता है? cot A होता है 1/tangent A। ठीक है, अब cot ऑफ 0 डिग्रीज क्या हो जाएगा? 1/tangent ऑफ 0 डिग्रीज। टेंजेंट ऑफ 0 डिग्रीज बेटा 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कोटेंजेंट ए जो होता है, सेकेंड वे क्या है इसको लिखने का, कोटेंजेंट ए जो है वो cos A ओवर sin A होता है। तो कोटेंजेंट ऑफ 0 डिग्रीज क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0 डिग्रीज अपॉन sin ऑफ 0 डिग्रीज विच इज 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो लिख दोगे कि हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, चलो, इसी के साथ बेटा हमारी सेकेंड एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद बेटा थर्ड एक्सरसाइज कर लेना, उसका सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस सॉल्यूशन वाली वीडियोस में देख के उसको समझ लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए बेटा।